आज की पहली कहानी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की है। ये बात है साल 2014 की। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में मलकीत सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। 21 दिसंबर की शाम मलकीत सिंह अपने कमरे में बैठे थे, तभी उनका साला राजू एक अनजान औरत को लेकर घर आया। राजू ने बताया कि ये उसकी नई पत्नी यशोदा है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मौत संदिग्ध हालात में हो चुकी थी। राजू ने बहाना बनाकर अपनी बुआ छिंद्रपाल कौर से कहा कि शादी की खरीदारी करनी है, साथ चलना होगा। मलकीत सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने पत्नी को जाने की इजाजत दे दी। राजू ने जाते जाते छिंद्रपाल से कहा कि 25,000 रुपए भी साथ ले आना। बच्चे गुरप्रीत, मनीषा और रवि जिद करने लगे कि वे भी चलेंगे। छिंद्रपाल ने सबको साथ ले जाने का फैसला किया। वे सब राजू के साथ उसके गांव चक 42 चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बार मलकीत सिंह से फोन पर बात की। 2 दिन बाद जब काला सिंह अपनी पत्नी के साथ गांव लौटा तो मां और बच्चे घर पर नहीं थे। पिता ने बताया कि राजू उन्हें शादी की खरीदारी के बहाने ले गया है। काला सिंह घबरा गया। उसे राजू पर भरोसा नहीं था। उसने राजू को फोन किया और मां व बच्चों से बात करवाने को कहा, लेकिन राजू ने कहा कि वह बाहर है। शाम तक बात नहीं हो पाई और फिर उसका फोन बंद हो गया। इसके बाद कई दिन तक फोन बंद रहा। 10 दिन गुजर गए, कोई संपर्क नहीं हुआ। मलकीत और काला बेहद चिंतित हो उठे। मलकीत ने बेटे से कहा कि चक 42 जाकर सबको लेकर आओ। काला सिंह बस से निकला। रास्ते में उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। अखबार में एक फोटो छपी थी, उसका बेटा रवि। खबर थी एक अज्ञात बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। ये देखकर काला सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर लौटा और पिता की गोद में गिर पड़ा। रवि की मौत की खबर सुनते ही मलकीत सिंह भी फूट फूट कर रोने लगे। घर में मातम छा गया। फिर दोनों गजसिंहपुर थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी बात बताई। प्रभारी को कुछ दिन पहले एफएफए नहर में मिली महिला की लाश और फिर एक बच्चे की लाश की याद आई। फोटो और कपड़े दिखाए गए। मलकीत और काला सिंह ने उन्हें पहचान लिया, वो छिंद्रपाल और रवि थे। अब बात सिर्फ गम की नहीं थी, अब मामला जुड़ चुका था दरिंदगी से। राजू ने सिर्फ बुआ और बच्चे को मारा नहीं था, वो अब भी बाकी 2 बच्चियों को लेकर गायब था। पुलिस ने हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया। एसपी हर प्रसाद शर्मा ने डीएसपी अमृतलाल की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम पंजाब और हरियाणा भेजी गई। अंत में एक सूचना मिली, राजू और यशोदा शाहपीनी गांव में छिपे हुए हैं। पुलिस ने छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजू ने पूछताछ में न सिर्फ छिंद्रपाल और रवि की हत्या कबूल की, बल्कि और भी हत्याएं उगल दीं। राजू का अतीत डरावना था। पंजाब के हिम्मतपुरा गांव का रहने वाला था। मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी की। राजू को अपनी सौतेली मां और भाई से नफरत हो गई। उसने अपनी पहली पत्नी कुलविंदर को शक के चलते दूध में जहर मिलाकर मार डाला। गांव वालों ने इसे सामान्य मौत माना। इसके बाद राजू ने गांव छोड़ा और श्रीगंगानगर आ गया। छोटे मोटे अपराधों से शुरू होकर वह कुख्यात बन गया। 2019 में अपनी ही सौतेली मां रतन कौर को लोहे की पाइप से मार डाला। गिरफ्तार हुआ और उसे उम्र कैद की सजा मिली। जेल में यशोदा से उसकी मुलाकात हुई। यशोदा उसके अतीत को जानती थी, फिर भी उससे शादी कर ली। यशोदा ने राजू के लिए पैरोल मंजूर करवाया। राजू बाहर आया,
यशोदा से शादी की और फिर जेल नहीं लौटा। अब दोनों फरार थे। पैसे की कमी थी, लेकिन लालच बहुत बड़ा था। राजू ने एक बार फिर दरिंदगी का रास्ता चुना। गांव लौटकर उसने बुआ छिंद्रपाल को मार दिया। रवि को इसलिए मारा क्योंकि उसने सब देख लिया था। गुरप्रीत और मनीषा को झांसे से एक दरिंदे को बेच दिया। राजू और यशोदा की दरिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने पहले भी कई वारदातें की थीं, जैसे अपने भाई की हत्या, टैक्सी ड्राइवर को मारने की कोशिश, बोलेरो छीनना। पुलिस ने सब पता लगाया, सारी कड़ियां जुड़ती गईं और अंत में राजू और यशोदा कानून के शिकंजे में आ गए। गुरप्रीत और मनीषा को पुलिस ने सकुशल बरामद किया और इस तरह एक खौफनाक अपराध की सच्चाई सामने आ गई। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, सच और कानून से बचना नामुमकिन है। राजू और अनिल जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि चाहे अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया जाए, सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। हर गुनाह का अंत होता है और वो अंत अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। इन कहानियों से हमें ये सीखना चाहिए कि रिश्तों में सच्चाई और जिम्मेदारी सबसे जरूरी है। और सबसे अहम बात, कानून की पकड़ भले धीमी हो, पर जब पकड़ती है तो छोड़ती नहीं। ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपराध चाहे जितना भी शातिर हो, अंत में हारता है और सच्चाई जीतती है।